हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज क्लास 10th के लिए एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको हम बीपीटी भी बोलते हैं, और एक दूसरा नाम है उसका थेल्स थ्योरम। आइए समझते हैं क्या है ये थेल्स थ्योरम। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। बेटा ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थेल्स थ्योरम बीपीटी बोलते हैं इसको। बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आया है, तो इसको बहुत अच्छे से समझिए। सबसे पहले इसमें आप समझते हैं कि ये है क्या, कैसे करते हैं। देखिए एक ट्रायंगल है, ये आप देखो ए बी सी। पहले आप समझ लेते हैं, फिर आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसमें डी ई एक पैरेलल लाइन है जो बी सी के पैरेलल है। डी पैरेलल है बी सी के, और डी ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है डी पे, और ई ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पे। यहाँ पे डी बी सी के पैरेलल है। इतना ही आपको दिया है, और जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ये ए डी बाई डी बी एंड ए ई बाई ई सी। तो इसको अपन लिख देते हैं पहले यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले लिखिए गिवन। इसमें जो भी चीज़ दिया है उसे आप लिख लो। तो ट्रायंगल ए बी सी वेयर डी ई पैरेलल है बी सी के, तो डी ई पैरेलल टू बी सी। ठीक है, इतना आप लिख लो। देन टू प्रूव, अब प्रूव क्या करना है, प्रूव रेशियो करना है, लिखा ना। द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, तो ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ये प्रूव करना है। ठीक है, इसे प्रूव करने के लिए हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, तो देखिए कंस्ट्रक्शन क्या करना है। कंस्ट्रक्शन में बी को ई से ज्वाइन कर दो और डी को सी से, तो ज्वाइन डी सी एंड बी ई। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना है, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो उस परपेंडिकुलर को देखो, ड्रॉ डी एम, देखते जाना। डी एम परपेंडिकुलर का साइन लगा लो। परपेंडिकुलर हम खींचते हैं ए सी के ऊपर, तो 90 डिग्री बना रहा है। ये कंस्ट्रक्शन से हो गया ए सी एंड डी एम, डी एम परपेंडिकुलर ए सी हो गया। अब है ई एन, ई एन परपेंडिकुलर टू ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ में आ गया कंस्ट्रक्शन। हमने ज्वाइन किया है बी को ई सी और डी को सी से, और कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ कर दिया है डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ई एन परपेंडिकुलर टू ए बी। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे हम प्रूफ करेंगे। तो आइए देखते हैं आगे कैसे करना है प्रूफ। सबसे पहले आप ये ट्रायंगल ले लो, ऊपर वाला ए डी ई। ए डी दिख रहा है, तो ले लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी ई, और इसमें एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल में ए डी ई 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ए डी ई देखते हैं। ए डी ई में बेस हो जाएगा ए डी और हाइट हो जाएगा ई एन। तो लिख लेते हैं 1/2 इंटू बेस है ए डी और हाइट है ई एन। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से अब आप इस ट्रायंगल में देखो बी डी ई, इस ट्रायंगल को ले लेंगे। तो इन ट्रायंगल बी डी ई, इसका भी एरिया और ट्रायंगल निकालते हैं। बी डी ई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस, देखो इसमें जो बेस है बी डी, यहाँ पर बेस बी डी लेंगे, यही लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है, तो बेस तो रहेगा यहाँ पर बी डी, और हाइट
जो है हाइट आपकी सेम रहेगी ई एन, क्योंकि उसी लाइन को हमने एक्सटेंड किया है आगे। देखो इसी बी डी को हमने आगे एक्सटेंड किया है, तो ई एन जो है वो ये हाइट रहेगी। तो इक्वेशन नंबर इसको 2 दे देते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। ठीक है, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड आप डिवाइड करो और राइट हैंड साइड, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए डी कितना है 1/2 ए डी इंटू ई एन डिवाइड बाय 1/2 बी डी इंटू ई एन। तो देखो ई एन कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, तो ये बन गया ए डी बाय बी डी। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 3, और इसका लेफ्ट हैंड साइड भी आप लिख लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई। समझ में आया? ठीक है, अब आप देखो, अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि ट्रायंगल ए डी ई लेंगे, फिर से इसका एरिया निकालेंगे। अब इस समय आपका बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगा डी एम, और उसके बाद ट्रायंगल लेंगे डी ई सी। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे आगे। नाउ इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, इसका एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 एंड बेस। आइए देखते हैं इसमें बेस क्या हो जाएगा। बेस हो जाएगा ए ई और हाइट हो जाएगा डी एम। ठीक है, समझ में आया? बेस हो जाएगा ए ई एंड हाइट हो जाएगा डी एम। बेस यहाँ पर हो जाएगा आपका ए ई एंड हाइट होगा डी एम। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर, आपने पहले क्या इक्वेशन दी, इसका नंबर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। देन नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल सी डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस हो गया इसमें ई सी एंड हाइट हो जाएगा डी एम। इसको दे देना इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन 4 को 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5। ठीक है, तो इसका देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू 1/2 इंटू ए ई इंटू डी एम। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डिवाइड करेंगे, तो 1/2 इंटू ई सी इंटू डी एम। हाफ हाफ कैंसिल, डी एम कैंसिल, तो यहाँ बचेगा ए ई बाय ई सी। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6, और इसका लेफ्ट हैंड साइड उतार देते हैं। एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय एरिया ऑफ सी डी ई। यहाँ तक समझ में आया आपको? थोड़ा सा और पार्ट अभी समझेंगे, पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने अभी तक क्या किया। एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, आगे आप समझते हैं कि आगे और क्या करना है। अब इस डायग्राम में देखिए, दोनों इक्वेशन जो है 3 और यहाँ पर था 6, इक्वेशन नंबर 3 और 6 में दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें बी डी ई और सी डी ई आ रहा है।
ये दोनों ही ट्रायंगल देखना यहाँ पर BDE एंड CDE दोनों ट्रायंगल एक बेस पे स्टैंड कर रहे हैं, तो DE बेस पे स्टैंड कर रहे हैं और दो पैरेलल लाइन के बीच में है, इसीलिए इनका एरिया भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। नाउ ट्रायंगल BDE and triangle CDE stand on same base DE and between the same parallel lines, कौन कौन सी पैरेलल लाइंस हैं? BC एंड DE। देयरफॉर तो उनका एरिया भी आपस में इक्वल होता है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। इसको दे देना 7th इक्वेशन। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, लिख लो फ्रॉम इक्वेशन 3, 6 एंड 7। तो इसे सब इक्वल हो गए। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी आप रिप्लेस कर दोगे, BD इक्वल टू CD लिख देंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड बन जाएगा AD बाई DB इक्वल टू AE बाई AC, और यहाँ पर ये हो गया है प्रूव्ड, तो आप लिख दो नीचे प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया? आप बहुत अच्छे से इसको देख लेना, समझ में आएगा। देखिए एक बार आपको पूरा इक्वेशन हम फिर से समझा देते हैं, आप देख लो फिर से कि क्या है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो इसी तरीके से आप करेंगे। आप इसको एक बार देख लो फिर से कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर बनेगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करिए। आपसे एक बात हम बोलेंगे कि जब भी आप मैथ्स का पेपर दे रहे हो या फिर मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, प्रैक्टिस बहुत करिए। मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया। देखिए उसके आगे ये है, फिर दूसरा साइड लेंगे, ट्रायंगल ADE लेंगे, ट्रायंगल CDE लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये BPT थ्योरम प्रूव हो जाएगा। ठीक है, AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, हैंस प्रूव्ड।